सम्यक दर्शन होते ही व्यक्ति के भीतर में सम्यक ज्ञान हो गया तो आश्रव से, पापों से व्यक्ति मुक्त हो गया। क्यों? तो बाहर से कोई चीज आने का अवकाश ही नहीं है। बाहर से आने का अवकाश तब होता कि द्वार खुला हो तो द्वार बंद हो गया। आश्रव का कारण मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय वो खींच रहा है और द्वार खुला है। आप कमरा तो ठीक एयर टाइट कैबिन हो तो भी उसमें धूल आती है। कहां से आती है? उसी से आगे तिजोरी, लेकिन उसी बहुत परीक्षा तो बहुत लोग कम करते हैं। तिजोरी खोलो और उसमें खाना में ऐसे अंगुली करो तो उसको भी धूल आती है। तो कहां से आती है? कहां से घुस गई? कितना एयर टाइट। कोई व्यक्ति कोई चीज जीव अंदर घुस गया, खुला रखा और घुस गया और बंद कर दिया तो क्या होता है? 2-4 घंटा में खत्म हो जाता। तो धूल कहां से घुस जाती है? तो अपना तो 24 घंटा द्वार खुला, तो कितना असर आएगा? ये 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां मन बुद्धि वो आश्रव का द्वार है। 5 इंद्रियों से बाहर से खींचता है, वो आश्रव का द्वार है। और वो इंद्रियों के साथ कनेक्शन किसका है? राग द्वेष का। वो कनेक्शन क्यों है? तो भीतर में मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व होने से कनेक्शन है, लिखितता है। जब मैं सम्यक दर्शन हो गया तो वस्तु है, खींचने का बंद हो गया। द्वार खुला होने पर भी आश्रव नहीं आएगा और द्वार बंद कर दिया, द्रव्य समर हुआ तो भी आश्रव चालू है। क्यों? भीतर से लगाव मिथ्यात्व जहां तक नहीं छूटेगा तहां तक आश्रव आना बंद होना संभवित नहीं है। इसलिए 24 घंटा रात दिन जीव को कर्म होता है और ये रस इतना होता है, रटना इतना होता है कि जिसकी कैसे माने। ये रटने से इतना मजबूत होता है, इसलिए कर्म को बाहर की कोई अग्नि नहीं जला सकती। तो मेटल कैसी ठोस है? तो 2500-2000 डिग्री पर जो मेटल रख दो तो पिघल जाती है, कर्म नहीं जलता। क्यों? शरीर जल जाता। ये शरीर रख देते ना डेड बॉडी को चित्ता पर, जल जाता ना। कर्म क्यों नहीं जलता? कर्म भी एक पुद्गल है तो क्यों नहीं जलता? द्रव्य कर्म जो है पुद्गल है तो फिर क्यों नहीं जलता? चाहे इससे मेटल हो आग में रख दो पिघल जाती है, कर्म क्यों नहीं जलता? अपना मन ने जो कोई पकड़ा, कोई निमित्त आया और पकड़ा, कैसा रखता है? कितना होश से? होश है, जोश है, होश नहीं है। और होश नहीं है तो 24 घंटा कर्म, और ये कर्म कितना ठोस होता है, कितना नक्कर होता है। ये मेटल, ये स्टील अग्नि में रखो पिघल जाए, चाहे ऐसी चीजों पिघल जाती है, लेकिन कर्म नहीं जलता। तो ये कर्म व्यक्ति ने बनाया है, वो कर्म क्यों नहीं जलता? तो 1 सेकंड में अपना मन जो पकड़ा निमित्त, उसको इतनी स्पीड से 1 सेकंड में 22 लाख किलोमीटर की झड़प से अपना मन भागता है। जो पकड़ा उतनी स्पीड से वो रटता है, कितना ठोस हो जाता है, कितना नक्कर। सामान्य रबर का बॉल होता है और क्रिकेट खेलते वो भी बॉल होता है। वो क्रिकेट का बॉल, एक बॉल किसी को कोई भी जगह पर शरीर पर फेंका, हो फोर्स से फेंकता ना, कितना फोर्स से फेंकता है। जब क्रिकेट खेलते हैं तब जो बॉलिंग करते हैं वो व्यक्ति कितना पीछे हटकर भागकर कितनी स्पीड से दौड़ता है, 100, 150, 200 किलोमीटर की झड़प से वो फेंकता है। तो उसकी देखो लिमिट है। तो एक बॉल व्यक्ति को कोई भी जगह पर शरीर पे लग गया तो क्या होता है? व्यक्ति फिर खेल सकता? कैसा है? तो वो बॉल इतना ठोस है, ऐसा लगने से व्यक्ति को ऐसा हो जाता है। तो एक कर्म कितना ठोस और ये उसका धक्का कैसा लगता है।
लेकिन व्यक्ति बेहोश होने से कुछ मालूम नहीं है। इसलिए जन्म मरण की परंपरा अनंत काल से चलती इतना ठोस है। एक कर्म को जलाने के लिए तो क्या काम करता है? कौन सी अग्नि? शुक्ल ध्यान। इस शुक्ल ध्यान की अग्नि कर्म को देखो कैसा है उपाय। ज्ञानियों कैसा निर्मल निर्दोष उपाय दिखाते हैं। शरीर को, मन को, दूसरों को, किसी को कुछ मालूम भी नहीं हो और शरीर को तकलीफ नहीं, मन को, और भीतर में कर्म जल जाता है। शुक्ल ध्यान आरूढ़ हुआ साधक 48 मिनट में 8वां गुणस्थान से 12 गुणस्थान, 5 गुणस्थान पार हो जाता है और घाती कर्म राख हो जाता है। देखो कैसा है। इस शुक्ल ध्यान की अग्नि घाती कर्म को जलाने की क्षमता है। दूसरा कोई अग्नि, जगत का अग्नि नहीं जला सकते। तो ये ठोस वाली चीज इतनी होने पर भी शुक्ल ध्यान कैसा है। तो इस शुक्ल ध्यान की अग्नि जहां तक अपने भी, इस शुक्ल ध्यान अपने भी, ये धर्म ध्यान तो इसलिए आर्त रौद्र ध्यान से मुक्त होने के लिए। और जहां तक आर्त रौद्र ध्यान चलेगा तहां तक धर्म ध्यान नहीं है। और धर्म ध्यान से भी आगे चलना है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान भी साधन, यहां बैठा रहना नहीं है कोई जगह पर, ये सब साधन है। सपक श्रेणी, शुक्ल ध्यान, गुण स्थान, ये सब साधन। लेकिन साधन में रुक गया तो साध्य तक कैसे पहुंचेगा? तो जहां जहां जीव को साधन मिलता नहीं वहां पर बोल देता कि ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, रुक गया, खलास। आगे के क्यों नहीं चला? आगे चलने के लिए रुकावट खुद ने कर दिया है। ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा। जहां जहां जीव जन्म लिया, जो गति जाति में, वहां वहां कम से कम शरीर तो होता है। दूसरा हो के नो हो, तिर्यंच और नारकी जीवों को शरीर तो है, और नारकी जीव वो भी बोलता कि मेरा, ये मैं। तिर्यंच प्राणी भी बोलता है। तिर्यंच प्राणी जो पंखी है, जो घोंसला बनाया, वो घोंसला में दूसरों को नहीं बैठना देता। क्यों? देखो, और इसी हवा चले तो घोंसला खत्म हो जाता, दुख होता, लेकिन दूसरों को नहीं बैठना देता। क्यों? तो अपने घर में भी दूसरों को हम घुसना देते। देखो कैसा है। तो क्या फर्क है? और प्राणी, कुत्ता होता है ना, डॉग, जो गली में कुत्ता रहता, दूसरा कुत्ता को वो गली में नहीं नहाना देता। क्यों? सारी गली उसकी, तुम्हारी नहीं। तो सारी गली में वो रहेगा, दूसरों को आना नहीं देगा। आएगा तो उसको जहां तक नहीं निकालेगा तहां तक बैठेगा नहीं। किसने सिखाया वो काम? उसने। वो गली में उसका जन्म हुआ, उस गली में वो बड़ा हुआ, फिर वहीं खाया, वहीं दूसरा को नहीं आना देना। हर जगह पर हर जीव को, कोई भी गति जाति में जीव उत्पन्न हुआ, वहां पर सब जगह पर मालिकी भाव में मेरा, किसी से ये मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व की भ्रांति से जीव को ऐसा होता है, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा। बस वो संस्कार, वो मान्यता, वो आदत अनंत काल से रट रहा है। इसलिए व्यक्ति को भ्रांति है, इसलिए व्यक्ति को दुख है, इसलिए जीव को जन्म मरण है। ये जन्म मरण का मेन कारण अपनी भीतर रही हुई मिथ्यात्व रूपी भ्रांति। ये भ्रांति वर्तमान में जो जीव जागरण साक्षी भाव उसके भीतर जो प्रकट हो, तो व्यक्ति सचमुच उसी से ऊपर उठ जाता है। और ये ऊपर उठने से व्यक्ति को जो ज्ञान अज्ञान है वो ज्ञान हो जाता है। कैसा? कैसे हो गया ज्ञान? पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, माना नहीं, कुछ नहीं, तो फिर सम्यक दर्शन होने से ज्ञान। अनपढ़ व्यक्ति को भी भीतर से ज्ञान बाहर आता है। कुछ नहीं पढ़ा लिखा तो ज्ञान कैसे आता है? ये आत्मा का गुण है ज्ञान, ये पुस्तक का गुण ज्ञान नहीं है। उसमें तो सिर्फ लिपि अर्थ हम जैसा बना ऐसा बनता है। वर्तमान हमारी जैसी शब्दों शास्त्रों का अर्थ अपना, हमको कैसा अर्थ लगाना है ऐसा अर्थ उसका होगा। तो जहां तक मिथ्यात्व है तहां तक व्यक्ति सांप्रदायिक परंपरा के मुताबिक उसका अर्थ घटन करेगा। और जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है तब व्यक्ति को मालूम होगा कि ये शास्त्र, ये गाथा तो मैंने कितनी दफा रटा है, लेकिन उसका अर्थ ऐसा है, ऐसा तो मुझे कभी मालूम ही नहीं हुआ। तो ये सब
मान्यता के हिसाब से जीव की ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती है। ये मिथ्यात्व, ये भ्रांति से अपने को बाहर आना है। ये बाहर आने के लिए व्यक्ति को जागरण, साक्षी भाव, ये जो प्रकट होगा तो ये भ्रांति मिटेगी। संकीर्त प्रगट थता ज मोक्ष मार्ग रूपी शुद्ध दशा प्रगट थता ज અશુદ્ધ પર્યાય અટકે છે અને નવા કર્મ પણ આવતા અટકી જાય છે, નવા કર્મ પણ નહીં આવે। એવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ मिथ्यात्व से खींचता है, मैग्नेट की तरह। मिथ्यात्व गया, खींचने वाला क्या? और ज्यादा से ज्यादा शक्ति कर्म को खींचने की मिथ्यात्व की है। वो आधार है, वो बेज है। आश्रव है 5 कारण, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 में मिथ्यात्व जो है उसका बेज है। 18 पापस्थान, उसमें बेज है मिथ्यात्व। एक मिथ्यात्व का पाप गया, दूसरा पाप गिर जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। क्यों? भ्रांति मिट गई। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है। प्रवृत्ति रहेगी लेकिन भीतर से निवृत्त हो गया। मिथ्यात्व से निवृत्ति और निवृत्ति निवृत्ति है। बाकी बाहर से निवृत्ति हो तो जीव का लक्ष्य नहीं होता तो ज्यादा भारी होता है, ज्यादा व्यक्ति अनर्थादन खड़ा करता है, आर्थ ध्यान ज्यादा होता। स्वरूप का लक्ष्य हो, रुचि हो, जागरण साक्षी भाव हो तो वो निवृत्ति, द्रव्य निवृत्ति भीतर से भाव निवृत्ति में ले जाएगा। लेकिन रुचि बिना निवृत्ति दुख रूप होती है। निवृत्ति होती है और रुचि होती है स्वरूप की, तो निवृत्ति उसके लिए अद्भुत काम करता है। समय, शक्ति, साधन मिला और ये व्यक्ति के भीतर आत्मा की रुचि है तो फिर ये समय और साधन, ये 3 योग साधन और समय और शरीर की शक्ति, ये सब तीनों काम लग जाएगा और एक जगह पर तीनों का जो काम होगा तो सचमुच व्यक्ति सम्यक दर्शन पाए के बिना रह नहीं सकता। शुद्ध उपयोग ने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कहे छे। शुद्ध उपयोग, ये ज्ञान उपयोग, ये ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग होते ही, ज्ञान उपयोग होते ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ जीव में अनुभव में आता है। समर्थता पहले જ ધડાકે મિથ્યાત્વની અશુદ્ધિ ટળી જાય છે અને અંદરમાં જે શુદ્ધ થઈ, જે શુદ્ધિ થઈ તે શુદ્ધિની વૃદ્ધિને નિજરા કહેવાય છે। શુદ્ધિની વૃદ્ધિ क्षण क्षण पर षडगुण हानि वृद्धि, क्षण क्षण पर अनंत गुणी निजरा। उपयोग जागने पर क्षण क्षण पर अनंत कर्मों की निजरा और आत्मा का जो गुण है उसके पर से आवरण हटते अंदर से शुद्ध पर्याय बाहर आती है। आत्मा एक, गुण अनंत, तो अनंत गुण से एक एक पर्याय बाहर आती है। तो अनंत पर्याय जब सिद्ध भगवान जो है तो सिद्ध भगवान को कितना सुख है? सिद्ध भगवान को कितना सुख? आप लोगों को जितना तो कितना? अरे सिद्ध भगवान को कितना सुख? आप बोलते ना सिद्ध भगवान को अनंत सुख, तो अनंत सुख क्या? सिद्ध भगवान को अनंत सुख क्या? शरीर नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, साधन नहीं, कुछ नहीं, तो भी अनंत सुख। यहाँ शरीर है, साधन है, सगवड़ है, सुविधा, तो भी ये संसार में कोई जीवों को अनंत सुख नहीं है। हाँ, इनके अनंत दुख है। क्यों? मिथ्यात्व जहां तक है भीतर में तहां तक जीव को दुख है और मिथ्यात्व जाते ही व्यक्ति अनंत सुख का भोक्ता हो गया। आत्मा स्वयं स्वयं का मालिक हो गया। ये सुख अपना निजी सुख है। ये सुख व्यक्ति को अनुभव में आता है। ये सम्यक दर्शन होने से, एक सम्यक दर्शन होने से असंख्यात प्रदेश पर जो द्रव्य कर्म आवरण रूप है वो आंशिक, सब असंख्याता प्रदेश से आंशिक थोड़ा थोड़ा कर्म खत्म हो जाता है। सम्यक दर्शन के बिना असंख्यात प्रदेश पर समय समय पर नया नया कर्म की परतों चलती रहती है। इसलिए चेतना मूर्छित हो गई है। उसके पर इतना वजन है कि वजन आने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। व्यक्ति की शक्ति से ज्यादा सिर पर वजन उठाया तो भी व्यक्ति उठा नहीं सकता, बैठ जाता है, थक जाता, और ज्यादा वजन आएगा तो मूर्छित हो जाता है। इससे आत्मा पर उसी से
उनकी शक्ति से भी ज्यादा वजन ये द्रव्य कर्म इतना होने से वर्तमान अपनी चेतना मूर्छित हो गई है। वो चेतना को अपने को जगाना है तो अनंत सुख सिद्ध भगवान को है। और ये अनंत सुख इसलिए है कि वहां कोई दुख का कारण ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी जीव को ये दुख का कारण मिल जाए तो यहाँ पर अनंत सुख मिलता है। वहां तो रहने की जगह सिद्ध तो यहाँ होता है, वहां नहीं होता है। सिद्ध तो ये मनुष्य जन्म से हो सकता है, वहां पर तो रहने की सेपरेट जगह, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वहां कोई नहीं जा सकता। मुक्त हुई वहां पहुंचता है, इसलिए यहाँ पर सिद्ध होता है। और सिद्ध भगवान की जो अवस्था है यहाँ अनुभव में आ सकती है। वर्तमान में थोड़ा क्षणों के लिए व्यक्ति को यह अनुभव हो सकता है, लेकिन जब ये आवरण, ये अशुद्धि व्यक्ति की जब दूर होती है तभी व्यक्ति को ये अनुभव में आता है। शुद्ध उपयोग ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहे छे। समर्थता पहले धड़ाके मिथ्यात्व उड़ी जाए। मिथ्यात्व जाते ही संवर होता है। मिथ्यात्वની અશુદ્ધિ ટળી જાય છે અને અંદરમાં જે શુદ્ધિ થઈ તે શુદ્ધિની વૃદ્ધિને નિજરા કહેવાય છે। સંવર અને નિજરા બંને એક સમયે એક સાથે જ હોય છે। संवर और निजरा एक साथ एक क्षण में होता है, आगे पीछे नहीं, बोलने के लिए आगे पीछे। संवर होता है तो निजरा, लेकिन होता है दोनों साथ। संवर मिथ्यात्व गया, संवर हो गया। संवर हुआ तो भीतर से जो कर्म जा रहे निजरा। निजरा करना नहीं, निजरा हो जाती है। करने से तो बंद होगा, कोई भी करने से तो जीव को बंद होगा। निजरा सम्यक दर्शन की हाजिरी में निजरा सहज हो जाती है, वो निजरा अपना स्वरूप है। संवर અને નિજરા બંને એક સાથે એક સમયે જ હોય છે। આત્મામાં જે સમયે સંવર પ્રગટે તે સમયે અશુદ્ધ દશા અટકે, તે શુદ્ધ ભાવ થાય તે નિજરા। સમકિત તે સંવર, संवर पूर्वक निजरा ते मोक्ष मार्ग है। संवर होता है तो निजरा होती है। संवर वर्तमान में होता है। संवर कभी बुध भावी में नहीं होता है। बुध भावी हो तो आश्रव है, बुध भावी हो तो आर्त रुद्र ध्यान है, बुध भावी हो तो कर्म बंध का कारण है। वर्तमान में जिए सब आश्रव का कारण ही खत्म हो जाएगा। अशुद्ध दशा अटके तेने शुद्ध भाव थाय ते निजरा। समकित ते संवर, संवर पूर्वक निजरा ते मोक्ष मार्ग। જ્યારે અંદર ચારિત્ર બળશે ત્યારે મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે। સંવર પૂર્વકની નિજરા હોય ત્યાં મોક્ષ હોય જ। संवर पूर्वक निजरा वहां पर मोक्ष मार्ग होता है। तो व्यक्ति के भीतर में बाहर से जो जी कुछ करता है तो पुण्य होता है, लेकिन संवर तो तभी होगा जब सम्यक दर्शन हो। तो सम्यक दर्शन तो संवर शुरू हो गया तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चलने का शुरू हो गया। भगवान कहे छे संवर ते धर्म छे। જ્યારે આત્મા નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે જીવની પર્યાયમાં સંવર થાય છે। जहाँ तक व्यक्ति वर्तमान में निर्विकल्प नहीं होता है तहाँ तक संवर होना संभवित नहीं। निर्विकल्प अवस्था वो है कि वर्तमान में राग द्वेष की क्यों कट। अपने मन में जो विचार चल रहा है 24 घंटा, मन विचार नहीं कर रहा है। मन तो व्यक्त करने का साधन है। मन विचार नहीं करता, मन तो विचार को प्रकट करने का साधन। जैसे अपने किसी के साथ बात करना हो तो वाणी, अपनी जिहा वो साधन है शब्द को व्यक्त करने का, ये साधन है। उसमें वाणी प्रकट नहीं होती है। वाणी तो अपनी स्वर पेटी में होती है। स्वर पेटी कला जीभ है, लेकिन स्वर पेटी नहीं तो वाणी नहीं आती है। अपना गला में एक एक ग्रंथि जैसा यहाँ लगता है, वो स्वर पेटी है। वो स्वर पेटी में शब्द होता है। स्वर पेटी निकाल दो, शब्द नहीं आता, आवाज आएगा क्यों? देखो, तो जीभ जो है वो तो व्यक्त करने का साधन है। ये तीन योग, मन, वाणी और शरीर, ये तीनों साधन है व्यक्त करने का। ऐसे जब व्यक्ति के भीतर में
सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो उसके भीतर में जो स्वरूप की अनुभूति हो वो व्यक्त होगा। तभी वो व्यक्त होने में व्यक्ति को नहीं है राग, नहीं है द्वेष, इसलिए संवर ही संवर, निजरा ही निजरा। संवर और निजरा का संबंध जो है वो मिथ्यात्व के साथ है। मिथ्यात्व गया तो संवर ही संवर, प्रवृत्ति हो के निवृत्ति हो, कोई भी हालत में हो संवर। नींद में भी संवर, यहां बैठा संवर का प्रतिज्ञा लिया तो भी आश्रम। क्यों? कारण सलामत। कारण जहां तक सलामत है तहां तक व्यक्ति कभी भी इस संसार के चक्कर से बाहर आना संभवित नहीं है। उसके बाहर आने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में आश्रय का मेन कारण जो है मिथ्यात्व, उसी से बाहर आने का है। મોક્ષ માર્ગ સંબર પૂર્વકની નિજરા તે મોક્ષ માર્ગ છે। ભગવાન કહે છે કે સંબર તે ધર્મ છે। જ્યારે આત્મા નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે જીવની પર્યાયમાં સંબર થાય છે। निर्विकल्प अवस्था में ही संवर होता है। आश्रव का कारण क्यों? टूट गई, खलास, संवर। પછી शरीर की अवस्था कोई भी हो, बैठा हो, सोया हो, कुछ भी हो, लेकिन संवर तभी होता है जब भीतर में निर्विकल्प व्यक्ति हो गया तभी। समकीर्त बिना संवर થાય नहीं, सम्यक दर्शन बिना संवर नहीं। सम्यक दर्शन कहलाए और कहला होते ही इस मोक्ष मार्ग का प्रथम अंक है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बिना जो होगा वो 0.0, कुछ नहीं परिणाम। इसलिए तो अनंत जन्म अपना हो गया, एक दो जन्म की ये बात है। अनंत अनंत जन्म हो गया तो भी मुक्ति तक अपने क्यों नहीं पहुंचा? इतना जन्मों से अपनी यात्रा चल रही है, अनंत काल से। उसमें मनुष्य जन्म भी एक दफा नहीं अनंत दफा मिल गया, तो फिर व्यक्ति को ये परिभ्रमण से जीव बाहर क्यों नहीं आया? तो ये मिथ्यात्व मेन कारण है। ये मिथ्यात्व जहां तक नहीं उड़ेगा, दूर नहीं होगा, तहां तक ये जन्म मरण चालू रहेगा। जन्म, अपना जन्म मरण का जो कोई कारण हो तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्यों है? तो कि अपनी बेहोशी से, अपनी भीतर इतना होश नहीं है, इतना जागरण नहीं है, इसलिए मिथ्या तो बैठा है। अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, अंधेरा भय रूप है, अंधेरा में भय लगता है। मिथ्या तो भय रूप है, दुख रूप है, अशांति रूप है। हम बोलते लेकिन प्रकाश प्रकट करने का कोई प्रयास नहीं। अंधेरा है, भय रूप है, भय लगता भी है, लेकिन प्रकाश नहीं प्रकट करेगा तो अंधेरा। प्रकाश प्रकट करने के सिवाय आप कोई भी उपाय दूसरा करो तो अंधेरा दूर होगा। करो दूसरा प्रयास। एक लठ लेकर बैठो और लगाओ चारे ओर, तो उसी से अंधेरा हटेगा। अंधेरा कैसे हटेगा? प्रकाश प्रकट करो। प्रकाश का अभाव, उसका नाम अंधेरा। तो ज्ञान का अभाव, उसका नाम अज्ञान। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही व्यक्ति के भीतर में साथ में सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये दो होने से सम्यक चारित्र दूर नहीं है। ये तीनों, ये रत्न त्रय, ये पूरा होने पर आत्मा परमात्मा। साहिक संकेत, यथाख्यात चारित्र और केवल ज्ञान, ये तीन पूरा होते ही आत्मा परमात्मा। तो अपनी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, तो फिर वर्तमान में अनुभव एक क्षण के लिए भी अपने को नहीं है। ये मिथ्यात्व से जीव मूर्छित है। क्या? ये मैं, ये मेरा। ये मैं मेरा का भाव है मिथ्यात्व से। भ्रांति व्यक्ति के भीतर में, इसी भ्रांति के ये मैं, ये मेरा, ये भ्रांति मिथ्यात्व के हिसाब से है। चाहे इतना मैं मेरा बोले, लेकिन कोई चीज शरीर से लेकर कोई चीज उसकी नहीं है। वो 100% है। 100% होने पर भी 200% मानता कि वो मेरा। कैसे बाहर आएगा? किस तरह बाहर आएगा? 100% मैं मेरा बोलता नहीं, 200% बोलता है कि मैं मेरा, तो भी वो उसका है नहीं और होगा नहीं। मैं बोलूंगे शरीर मेरा, लेकिन ये शरीर अभी मेरा मालिक की भाव नहीं स्वीकारता। अभी तो दूसरा कौन मालिक की भाव स्वीकारे? बाहर की चीज। शरीर को उपयोगी जो चीज है वो अपना मालिक की भाव कैसे स्वीकारे? शरीर भी मालिक की भाव नहीं स्वीकारता, मन भी अपना बोला नहीं मानता,
मानता है? बोलो कैसा मन के नहीं करना है, वहां नहीं चलना है, बहुत बिजी। किसमें? भीतर का ट्रैफिक में, हर व्यक्ति बिजी। इतना ट्रैफिक 24 घंटा, समय के अभाव में ये काम नहीं करता, ऐसा नहीं। भीतर भ्रांति है, ये भ्रांति मिथ्यात्व के सद्भाव से है। ये जहां तक ये भ्रांति नहीं टूटेगी तहां तक व्यक्ति कभी भी स्वयं की ओर आगे चलने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। तो अपने भीतर में जो भ्रांति है, बेहोशी है, बेहोशी तब दूर होगी जब व्यक्ति के भीतर में बेहोशी प्रकट रूप चल रही है, वो उसको ख्याल में नहीं आएगा। तहां तक ये भ्रांति कभी मिटेगी नहीं। होश प्रकट होगा तो भ्रांति मिट जाएगी, तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी स्वयं का काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम हमारा काम करने के लिए होश प्रकट करें विशेष भाव में अवसर पर। चदारी मंगलंग इंदामंगलंग दामंगलंग सौमंगलंग केवली वरंदो धूमलंग दारी लुदमार इंदालुदमान सौलुदमान केवली वरंदो धूमलुदमान चदारी शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली कनंदं धमं शरणं मौजामि चारमलिंगारतम चार संगरय बहुसागरमानरय सकल कर्मणोणयन मोक्षगणान् सुखलयनन् भावदरी देवननाय जीवदरीं वेदाय संसारवाणी शरणागारवर शरण को जय नरनारी आदर अक्षय अविचल पद हो। स्वामी सदगुरु सदोर्वेदा